एक सन्यासी के विषय में बात करूंगा। वीडियो थोड़ा अलग होगा, आज डिफरेंट होगा। सन्यासी के जीवन से पावरफुल बिजनेस लेसंस। ये एक अलग ही सन्यासी है। हिल डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। कौन है श्रील प्रभुपाद? ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। इस्कॉन का नाम तो लगभग पूरी दुनिया ने सुना है, इनका नाम कम लोगों ने सुना है। स्वामी विवेकानंद को तो लोग जानते हैं, लेकिन इनके बारे में कम जानते हैं। आज कुछ ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज गए थे, यूरोपियन लेड एजुकेशन थी, शुरू से ही बहुत तेज थे। अंग्रेजी में इन्होंने पढ़ाई करी, लेकिन इन्होंने डिप्लोमा या डिग्री जो भी थी ब्रिटिश को रिस्पॉन्ड करते वक्त इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट पर उसको लेने से अस्वीकार कर दिया। गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये बहुत बड़े कंट्रीब्यूट है। इनके गुरु इनको देख के पहचान गए कि श्रील प्रभुपाद की अंग्रेजी तो इतनी अच्छी है कि जब ये अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेज भी डिक्शनरी खोल करके उस समय समझेंगे कि अंग्रेजी में बोल क्या रहे हैं। तभी इन्होंने प्रभुपाद को एक आदेश दिया, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? तुम्हारे को शास्त्रों में मन भी लगता है और अंग्रेजी भी अच्छी है, तुम भगवत गीता के ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया तक पहुंचाओ, क्योंकि हमारे शास्त्रों को दुनिया में कोई नहीं लेके जा रहा। दुनिया की किताबें हमारे देश में आ रही हैं। श्रील प्रभुपाद ने उनकी इंस्ट्रक्शन को दिल से लगा लिया। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित्ते कौरिया ऐक्या, के गुरु के मुख से निकले हुए वाक्यों को चित्त के साथ एक कर लो। कर दिया। बैक टू गॉडेड किताब लिखते, भगवत गीता को ट्रांसलेट करते। इसके अंदर 2 को उन्होंने भेजा यूरोप में, 2 को भेजा अफ्रीका, फिर 2 को ऑस्ट्रेलिया, फिर 2 को रशिया, फिर 2 को इंडिया। ऐसा करते करते उन्होंने सब जगह लोगों को अलग अलग भेजा और बोला अब इस भगवत गीता को तुम लेके जाओ। मैंने तुमको सिखाया, अब तुम दूसरों को सिखाओ। 1965 से 1977 तक लगभग 11-12 साल इन्होंने पूरी तरह अपने आप को झोंक दिया। पैसे की कमी थी इनके पास, सोचा पैसा नहीं है तो अगरबत्ती, पूजा में काम आने वाली अगरबत्ती का बिजनेस इन्होंने अपनी शुरू कर दी। 5.5 करोड़ किताबें इन्होंने इस दौरान पूरी दुनिया के अंदर बांटी। किताबें बेच करके कुछ फंड रेज किया, जिससे इन्होंने मंदिर बनाने का प्रयास किया। अपने शिष्यों को समझाया, उनको सिखाया। वो किताबों को 25 भाषाओं में पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसलेट किया। उन दिनों क्या हुआ, सब लोग अंग्रेज लोग पूरी दुनिया में इनको देख रहे थे। ये कौन इंडियन सन्यासी आया है जिसने भगवत गीता, कृष्ण अर्जुन, जिसकी कोई जानकारी नहीं किसी को, लेकिन गोरे काले हर धर्म के लोग सीखने लग गए। ये रिलीजन से आगे लेकर के चले गए। इन्होंने कहा रिलीजन नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं। उसी दौरान एक रिपोर्टर इनके पास आया में कि बीटल्स जो उस समय बहुत फेमस हुआ करता था, बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन ने अपना 70 एकड़ का फार्म वॉटफोर्ड में लंदन के नजदीक इनको डोनेट कर दिया। वो इनका शिष्य बन गया और अपने रॉकस्टार गानों के साथ साथ कीर्तन करने लग गया, हरे कृष्णा। उन्हीं दिनों प्रभुपाद जी साथ साथ इतनी किताबें लिखना चाहते थे, जानते थे मैं बूढ़ा हो गया हूं, सारी चीजें लिख के चला जाऊं ताकि लोग उसको आसानी से फॉलो कर सकें। उन्होंने खुद से लिखना बंद कर दिया, डिक्टाफोन ले लिया। डिक्टाफोन जानते हैं, अमेरिका के अंदर भी आपको तो मालूम है स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो लेक्चर, जहां पे उसने खुद ही माना था कि मैं रोज, मेरे पास पैसा नहीं हुआ करता था, एक खाना खाने के लिए एक बार का 7 मील पैदल चल के हरे कृष्णा मूवमेंट पे फ्री का खाना खा के आया करता था। I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get 1 good meal a week at the Hare Krishna temple. वैसे एक बात बताऊं, सुषमा स्वराज बोल बोल के थक गई थी कि भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर दो, श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। आज ये प्रभुपाद के चलते न्यू जर्सी की सेटन हॉल यूनिवर्सिटी के अंदर भगवत गीता को कंपलसरी कर दिया। हरे कृष्णा मूवमेंट से भगवत गीता को लेके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यूके के अंदर 2020 से वहां पे भी किताबें कंपलसरी कर दी कि भगवत गीता सिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको वैल्यूज देंगी, मोरालिटी देंगी, कैरेक्टर देंगी, एथिक्स देंगी, प्रिंसिपल देंगे, ताकि आप एक इंसान को मजबूत बना सको। बहरहाल उनके पास समय कम था। 1977 में जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, उनका वजन आधा हो चुका था, इतने पतले, इतने कमजोर हो चुके थे कि उनके शरीर पे स्किन बची नहीं, हड्डियां और नसें बची।